स्विच केस टॉपिक चल रहा था और उसको समझने के लिए आज ये क्वेश्चन करेंगे। यूजिंग स्विच स्टेटमेंट राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड वाइस वर्सा। जावा में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में ले जाएंगे एंड वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट ऑन यूजर्स चॉइस, मतलब यूजर जो चाहे उस हिसाब से काम करेंगे। अगर यूजर चाह रहा है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कराना तो वो काम करेंगे, अगर यूजर चाह रहा है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कराना तो वो काम करेंगे। दोनों ही काम हमें लगाने हैं, जैसे कि स्विच केस में हम लोग जितना भी काम होता है लगा देते हैं और यूजर की चॉइस के हिसाब से अपने आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है। प्रोग्राम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करें। इंपोर्ट java.util.star क्लास बना लेते हैं और क्लास को नाम दे देते हैं टेम्परेचर। इसके बाद क्लास का ब्रैकेट खुल जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, ब्रैकेट खुल जाएगा, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन। अच्छा, यहाँ से अब हमारा पहला काम स्टार्ट होगा और स्विच केस के प्रोग्राम में सबसे पहला काम हमारा होता है यूजर को बटन देना कि 1 दबाइए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के लिए, 2 दबाइए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के लिए। पहला काम स्विच केस में हमेशा ये रहता है कि हमें उसको बटन्स देने हैं। और बटन्स दिए कैसे जाते हैं? प्रिंटिंग लगा के, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर 1 फॉर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन, 2 सेल्सियस कन्वर्जन। पूरा डबल कोट्स में लिख देंगे ताकि यूजर के सामने एज इट इज मैसेज आ जाए, एंटर 1 फॉर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन। दूसरा बटन देना है यूजर को हमें, और दूसरे बटन में क्या देना है? एंटर 2 फॉर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, एंटर 2 फॉर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन। इसके बाद थर्ड मैसेज देंगे और थर्ड मैसेज में कहेंगे एंटर योर चॉइस, आपको जो भी चॉइस देनी हो वो दीजिए। सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर योर चॉइस। अब चाहे यूजर 1 दबाए, चाहे 2 दबाए, चाहे कोई गलत की क्यों ना दबाए, हम उसको क्या करेंगे? स्टोर कर लेंगे। intc इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। यहाँ पे यूजर की जो भी चॉइस होगी वो सी में आ गई हमारे पास। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब उसके पास बटन मिल गए, अब वो कोई भी की प्रेस करेगा वो सी में आ जाएगा। हमारा काम क्या है? हम उसी की से स्विच खोल देंगे, उसी वेरिएबल से स्विच खोल देंगे। सी में ही यूजर की चॉइस है और इसी से हमने स्विच खोल दिया। और क्या बना लेंगे? केस। और केस क्या बनेगा? 1। क्यों 1 बना रहे हैं? क्योंकि हमने की प्रेस क्या बोला था? पहला एंटर 1 बोला था, तो केस भी क्या बनेगा? 1 बनेगा। काम क्या करना है इस केस 1 में? केस 1 में हमने बोला है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्जन होगा, तो पहले यूजर से मांगेंगे भैया टेम्परेचर आप हमें फ़ारेनहाइट में दीजिए, हम आपको उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। तो पहला स्टेप SOPLN, यूजर से इनपुट मांगेंगे, बोलेंगे एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। डबल कोट्स में यूजर को मैसेज दिया है, उसके सामने एज इट इज लिख के आ जाएगा एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। वो इनपुट करेगा, हम उसको स्टोर कर लेंगे। डबल टाइप की वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। डबल f इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। डबल की वैल्यू जब इनपुट ली जाती है तो यहाँ पे डबल यूज करा जाता है, इसका d कैपिटल रहता है। इंटीजर की वैल्यू जब इनपुट ली जाती है तो यहाँ पे int यूज करा जाता है, इसका i कैपिटल रहता है। वैसे डबल में डबल लिख दिया जाता है। इसके बाद टेम्परेचर तो हमारे पास आ गया फ़ारेनहाइट में। अब क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में। और फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर लाना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, 5/9। डबल टाइप का ही वेरिएबल लेते हैं, डबल c इक्वल्स टू 5/9 इंटू f माइनस 32। अच्छा, फॉर्मूले में भी यहाँ पे f लिखा हुआ है और वेरिएबल भी हमने f लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम f ही को यूज कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे? जैसे ही यहाँ पे इनपुट आया हमने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया तो हमें यूजर को प्रिंट करा देंगे, यूजर के सामने उस वैल्यू को दिखाना है। सिस्टम डॉट प्रिंटलन टेम्परेचर
इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू प्लस हमारे पास किसमें सी में। इस केस 1 का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड में क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। इसके बाद बना लेंगे केस 2। केस 2 में क्या काम करना है, केस 2 में हमने यहाँ पे बोला था एंटर टू फॉर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन। तो अब हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में लेके जाना है टेम्परेचर। तो पहले यूजर से कहेंगे भैया हमें आप टेम्परेचर इनपुट करिए किसमें, सेल्सियस में। SOPLN एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, और उसको एक डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। वेरिएबल हम ले लेते हैं यहाँ पे C1 इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। अगर यूजर ने 2 दबाया होगा तो इस केस 2 में जाएगा और उसके सामने मैसेज आएगा एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। वो इनपुट करेगा, हमने C1 में स्टोर कर लिया। और काम हमें क्या करना है, हमें इस टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, तो फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, डबल F1 ले लेते हैं इक्वल्स टू, और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे 1.8 इंटू सी 1.8। अच्छा, यहाँ पे C लिया हुआ है पर हमने जो वेरिएबल लिया उसका नाम C1 है, तो C नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, C1 इंटू C1 प्लस 32। टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया होगा, किस में कन्वर्ट हो गया होगा, फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको प्रिंट करा दिया जाए सिस्टम डॉट प्रिंटलन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू प्लस F1। और केस का काम एंड होगा तो क्या लगा देंगे, ब्रेक। दोनों केस थे और दोनों केस बना लिए हमने, 2 ही एंटर के बटन दिए थे यूजर को, 1 और 2, और केस 1 और केस 2 दोनों कंप्लीट हो गए। एंड में क्या लगाना है, हमेशा स्विच केस के एंड में डिफॉल्ट स्टेटमेंट लगती है। डिफॉल्ट क्यों लगाई जाती है स्टेटमेंट, ताकि यूजर कुछ गलत की दबा रहा है 1 या 2 के अलावा तो इस डिफॉल्ट में जाए और ये एग्जीक्यूट हो जाए। प्रिंट करना है सिस्टम डॉट प्रिंटलन एरर। एरर मैसेज हम खुद से दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है रॉन्ग एंट्री का। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि भैया गलत की पे ये मैसेज डिस्प्ले करो, मान ली लिख के आ रहा है इनकरेक्ट चॉइस, तो यहाँ पे फिर हम वही डिस्प्ले कराएंगे। डिफॉल्ट का काम कंप्लीट, स्विच का काम कंप्लीट, प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। स्विच का ब्रैकेट बंद करा है जो कि हमने यहाँ खोला था। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक का ब्रैकेट और क्लास का ब्रैकेट। प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया। इसका दायरा अगर देखें, कोई भी यूजर इसको खोलेगा उसके सामने मैसेज आएंगे एंटर 1 फॉर फ़ारेनहाइट, एंटर 2 फॉर सेल्सियस, एंटर योर चॉइस। वो अपनी चॉइस डालेगा। एग्जाम्पल के मान लेते उसने 1 दबाया, 1 दबाया तो सी में क्या आया 1, इसी सी से स्विच खुल गया, मतलब स्विच जो खुला 1 खुला, तो केस 1 में जाएगा एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यूजर के सामने मैसेज आएगा क्योंकि उसने सेलेक्ट करा है, उसको पता है कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस लेके जाना है, तो वो हमें टेम्परेचर देगा। किस में देगा, फ़ारेनहाइट में देगा। वो किस में स्टोर हो जाएगा, F में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C में, हमने क्योंकि लगाया हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला, और उसके सामने प्रिंट हो जाएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल्स टू दिस। मतलब उसने फ़ारेनहाइट में दिया और यूजर के सामने क्या प्रिंट हो गया, सेल्सियस में प्रिंट हो गया। और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज होता है, जिस भी ब्रैकेट के अंदर मिलती है उस ब्रैकेट के बाहर हमारा प्रोग्राम आ जाता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर है, ब्रेक मिला, ये ब्रैकेट कहाँ एंड हुआ, यहाँ एंड हुआ, तो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आया तो प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया, पब्लिक स्टैटिक और क्लास का ब्रैकेट बंद हो गया। इसके बाद मान लेते किसी दूसरे यूजर ने इसको खोला, उसके सामने भी सारे ऑप्शन है, उसने दबाया 2, उसने 2 दबाया तो सी के अंदर क्या आया 2, इसी 2 से स्विच खुल गया, तो केस 1 में तो गया नहीं, केस 2 में गया और मैसेज आया एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। उसने सेल्सियस में टेम्परेचर डाला, वो कन्वर्ट हो गया फ़ारेनहाइट में और उसी के सामने प्रिंट हो गया भैया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये है। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, सीधे ब्रैकेट के बाहर, स्विच के ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब मान लेते हैं किसी और यूजर ने, तीसरे यूजर ने खोला, उसके सामने मैसेज आया, उसने 4 दबा दिया, 4 दबाया तो सी में क्या आया 4, स्विच भी खुला 4, तो ना केस 1 में गया ना केस 2 में गया, सीधे गया डिफॉल्ट में, एरर मैसेज डिस्प्ले हो गया।